मैं हूं चेतना राजा और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया के साथ आज की खास खबर। क्या कुछ दिनों पहले आपको भी खांसी जुकाम हुआ था या आसपास के लोगों को आपने बीमार देखा? दरअसल ये सिर्फ आपके आसपास नहीं है। एशिया के कई हिस्सों में इसी समय फ्लू तेजी से फैल रहा है। जापान ने तो हाल ही में इसे राष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे ये फ्लू कितनी तेजी से फैल रहा है, इसके पीछे कौन सा वायरस है, जापान ने आखिर महामारी क्यों घोषित की और इसके बचाव के तरीके क्या है। तो आइए जानते हैं। साल का जनवरी से मार्च और अगस्त से अक्टूबर के बीच में भारत में फ्लू का आम सीजन होता है। इस साल उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2025 में देश भर में 1 लाख सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से लगभग 25% में H3N2 वायरस पॉजिटिव पाया गया। लोकल सर्किल्स के सर्वे अनुसार दिल्ली और एनसीआर में 69% घरों में एक या ज्यादा लोगों को फ्लू या बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। एशिया के बाकी हिस्सों में भी फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है। थाईलैंड में इस साल अब तक 5.5 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। वहीं सिंगापुर में पिछले 2 हफ्तों में फ्लू के मामले 40% बढ़ चुके हैं। मलेशिया में 6,000 से ज्यादा छात्रों में फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके कारण कई स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। जापान, भारत और सिंगापुर में फैले फ्लू के पीछे मुख्यतः इन्फ्लुएंजा टाइप ए के H1N1 H3N2 वायरस है। आम बोलचाल में इसे फ्लू कहते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी और डी। अब इसमें सबसे खतरनाक टाइप ए है, जो इंसानों और पक्षियों दोनों पर असर करता है और महामारी भी फैला सकता है। H1N1 को हम स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, H3N2 को हांगकांग फ्लू से जानते हैं और H5N1 को बर्ड फ्लू टाइप बी, सी और डी होने वाला फ्लू, जो आमतौर पर गंभीर नहीं होता। ये सिर्फ मौसमी सर्दी और खांसी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है, लेकिन H1N1 और H3N2 की तरह टाइप ए तेजी से फैलता है। लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, बदन दर्द और कभी-कभी उल्टी भी शामिल है। जापान में जापान में आमतौर पर फ्लू का सीजन नवंबर से मार्च तक होता है, लेकिन इस साल सितंबर से आखिरी हफ्ते में केस तेजी से बढ़ने लगे। 3 अक्टूबर 2025 को जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिया। संक्रामक बीमारियों की निगरानी के लिए जापान में हर सप्ताह 3 से 5,000 अस्पतालों का डेटा लिया जाता है। यदि औसत मरीजों की संख्या प्रति अस्पताल 1 से ज्यादा हो जाए, तो इसे महामारी का स्तर माना जाता है। 22 से 28 सितंबर के बीच 4,000 से ज्यादा लोग फ्लू की चपेट में आ गए। इसके बाद 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच ये संख्या बढ़कर 6,000 से अधिक हो गई। इस दौरान हर अस्पताल में औसतन 1.56 मरीज पाए गए, जबकि पिछले साल इसी समय ये संख्या केवल 0.77% थी। देश के 47 प्रांतों में 28 में फ्लू के मामले बढ़े। ओकिनावा, टोक्यो, कागोशिया में सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। कई स्कूल और चाइल्ड केयर अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। इतिहास में कई बार फ्लू महामारी बड़ी तबाही ला चुका है। 1957 में H2N2 वायरस की महामारी दुनिया भर में करीब 11 लाख मौतें लाई। 1968 में H3N2 यानी हांगकांग फ्लू ने 4 साल में करोड़ों लोगों को संक्रमित किया और लगभग इसमें 10 लाख मौतें दर्ज हुई। 2009 में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू फैला। दुनिया में लगभग 60 लाख लोग संक्रमित हुए और 2.8 लाख मौतें हुई। आज के नए H1N1 और H3N2 वेरिएंट अभी तक मृत्यु दर बढ़ाने वाले नहीं पाए गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर नए स्ट्रेन पैदा होते हैं, तो ये महामारी में बदलने में देर नहीं लगेगी। लंदन के फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर निकोला लुइस ने चेतावनी दी है कि अगली वैश्विक महामारी फ्लू के कारण हो सकती है। डॉक्टर पोल तांब्या के मुताबिक H1N1 और H3N2 के नए स्ट्रेन वैक्सीन और लोगों की इम्यूनिटी को धोखा देकर तेजी से फैल सकते हैं। पक्षियों और जानवरों में H5, H7 और H9 स्ट्रेन भी नजर बनाए हुए हैं। अगर कोई नया स्ट्रेन फैला, तो लोगों में इम्यूनिटी नहीं होगी, जिससे महामारी का खतरा काफी बढ़ जाएगा। मौसमी बदलाव, ठंड और लोगों की लाइफस्टाइल इस वायरस के तेजी से फैलने की वजह बन चुकी है। सर्दियों में लोग ज्यादातर समय बंद जगहों पर रहते हैं, जिससे वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है।
बारिश और नमी भी संक्रमण को बढ़ावा देती है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर लंबे समय तक रहने से संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। साइंस जर्नलिस्ट काई कुफरशमिस्ट के मुताबिक जैसे जैसे मौसम गर्म होगा, फ्लू का प्रकोप कम हो सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से वायरस साल भर सक्रिय रह सकते हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इससे बचने के लिए कुछ सरल उपाय सुझाते हैं, जैसे कि बच्चों को समय पर इन्फ्लुएंजा और जापानी इंसेफेलाइट वैक्सीन लगवाना, हाथों को साबुन और पानी से धोना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना, खांसी या छींकते समय दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना, और अगर फ्लू के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। डब्ल्यूएचओ और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह है कि ये उपाय संक्रमण को रोकने में काफी मददगार साबित होते हैं। तो ये थी आज की खास जानकारी। ऐसी ही देश दुनिया की खास जानकारी के लिए देखते रहे डीसी न्यूज इंडिया।